श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे परसेप्शन के बारे में, यानी प्रत्यक्षण। हम ऐसे समझते हैं कि ये एक वाइट बोर्ड है, ये सामने हम एज अ वाइट बोर्ड इसे देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई स्टिमुलस है, एक वाइट कलर का है, चौकोर है, इस पे हम लिख सकते हैं, इस पे लिखा जा सकता है, इसको इरेज किया जा सकता है। इस वजह से हम इसको एक क्लासरूम में यूज किया जाने वाला वाइट बोर्ड कहते हैं या वाइट बोर्ड परसीव करते हैं। एग्जैक्टली यही जो परसेप्शन है वो हम जो परसीव कर रहे हैं वही है, यानी किसी भी स्टिमुलस को एज अ होल हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उसका इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है, वही चीज़ हमारा परसेप्शन होती है। इसको लेके मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके की डेफिनेशन दी। तो उसमें एक कोलमैन ने 1977 जो डेफिनेशन दी वो ये था कि प्रत्यक्षण एक सक्रिय, चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। यानी प्रत्यक्षण जो है, परसेप्शन है, वो सक्रिय है, यानी एक्टिव है। हम किसी भी चीज़ को जब परसीव करते हैं तो हम एक्टिवली करते हैं, ना कि पैसिवली करते हैं, ठीक है। चयनात्मक है, यानी हम जिस चीज़ को परसीव करना चाहते हैं, जिस पे हम अटेंशन देना चाहते हैं, वही चयनात्मक है और इस वजह से प्रत्यक्षण को हम चयनात्मक कहते हैं। तीसरा हो गया संज्ञानात्मक, यानी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि हम अपने संज्ञान में, अपने दिमाग में किसी चीज़ को भी किस तरीके से समझ रहे हैं, हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, तो वो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालीन अनुभव होता है। यानी व्यक्ति जो कुछ भी परसीव कर रहा है वो सिर्फ आंतरिक नहीं या सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से। यानी हम अपने अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी हम परसीव करते हैं, हमारे खुद के जो हाथ पैर, हमारी चेहरा, हमारे बाल, हम इन सारी चीज़ों को भी हम एज अ स्टिमुलस देखते हैं। और जो हमारे बाहरी वातावरण का जो भी स्टिमुलस है, जो भी उद्दीपक है, उसको भी हम उसी तरीके से परसीव करते हैं, यानी उससे भी हम उसी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोलमैन ने यही बताया कि जो भी वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालीन अनुभव होता है। अब जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, आप कहीं भी अगर इस डेफिनेशन को नोट करते हैं तो यहीं से परसेप्शन की सारी प्रॉपर्टी, उसका एज इट इज डेफिनेशन, या कह सकते हैं कि उसको संपूर्ण तरीके से हम समझ सकते हैं। कैसे? हम एक बार इसके डेफिनेशन को आप कहीं नोट कर सकते हैं, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज मैं अभी लिखने जा रही हूँ उसको भी आप एक बार मैच करके देख सकते हैं। सिर्फ एक डेफिनेशन से आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज जो लिख रही हूँ, पहला है जो प्रत्यक्षीकरण है, इसमें उद्दीपक का होना अनिवार्य है। यानी हम किसी भी चीज का परसेप्शन कब करेंगे? जब कोई चीज उपस्थित हो, जब कोई स्टिमुलस हमारे पास मौजूद हो देखने के लिए। हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, तब हमने देखा कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये एक मार्कर है, ये एक स्टिमुलस मौजूद है, इसी वजह से हम इसको परसीव कर पा रहे हैं कि ये एक मार्कर है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए वो चीज़ पहले उपस्थित होनी ज़रूरी है, वो जो वस्तु है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो पहली चीज़ हो गई कि सबसे पहले परसेप्शन के लिए स्टिमुलस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है, प्रत्यक्षीकरण में
तात्कालीन अनुभव होते हैं। यानी जब हम किसी चीज को परसीव करते हैं, जब भी किसी स्टिमुलस को जब हम देखते हैं, तो देखते ही क्या हमें उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत हमारे दिमाग में कलेक्ट नहीं हो जाती है? बिल्कुल होती है। जब भी किसी भी स्टिमुलस को हम देखते हैं तो कुछ मिली सेकेंड में वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहुंच चुकी होती है कि ये है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास एक सपोज दैट एक चिड़िया आके बैठी, तो हम उस चिड़िया को उसके पंखों से, उसके चोंच से, उसके बॉडी स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइज करके, एज अ होल ऑर्गेनाइज करके हम कुछ मिली सेकेंड में ही ये बता देते हैं, ये क्लियर कर देते हैं कि अरे ये तो चिड़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चिड़िया का होना ज़रूरी था, उसके बाद उस चिड़िया को देख करके हमें तात्कालीन अनुभव हुआ, उसने कुछ मिली सेकेंड में ही हमें वो एक्सपीरियंस हो गया कि ये एक चिड़िया है, ठीक। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम देख करके, उसे ऑर्गेनाइज करके हम 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद समझ पाएँ कि वो क्या है, जब तक आपको उसके बारे में पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमने पहली बार देखी है तो ऑब्वियसली हम नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ को हमारे एनवायरनमेंट में हम सालों से देख रहे हैं या कभी पहले देखा हुआ है, तो हम उसको बहुत देरी नहीं लगाते हैं समझने में, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब मैंने बताया था कि जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मात्र डेफिनेशन में सारी प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो जाएंगी। उद्दीपक, ठीक है, ये प्रत्यक्षण में ये तो बहुत ही कॉमन है कि आपके पास उद्दीपक होना बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी वस्तु होनी ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद तात्कालीन अनुभव बहुत ज़रूरी है, मतलब हम जब भी किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो हमें समय नहीं लगता, हम बहुत ही तत्काल एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो तात्कालीन अनुभव की जब बात करते हैं तो ये तात्कालीन अनुभव होता है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो गई। उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रत्यक्षीकरण जो है वो एक सक्रिय, मानसिक, प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि परसेप्शन के टाइम जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ही सक्रिय होता है, ठीक है। हम इनएक्टिव नहीं होते बल्कि एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस यानी संज्ञानात्मक प्रक्रम, हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने सेंसरी ऑर्गन यानी अपने ज्ञानेंद्रियों से या उसे किसी तरीके से जो हम कलेक्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है। कॉग्निटिव प्रोसेस में हमारा देखना, समझना, चीज़ों को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को गेन करना, हमारी मेमोरी, हमारे इमोशंस, हमारे मोटिवेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस यानी कॉग्निटिव प्रोसेसेस ही होते हैं। हायर मेंटल में ये सारी चीज़ें आती हैं, हमारा परसेप्शन, हमारी मेमोरी, हमारा मोटिवेशन, हमारे इमोशंस, ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। समझ में आ गया? तो प्रत्यक्षीकरण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये प्रॉपर्टी हमें यहां से दिख गई। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है कि प्रत्यक्षीकरण चयनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं कि
प्रत्यक्षीकरण जो है उसके लिए हमारा अटेंशन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जब हम किसी चीज़ पे, किसी भी वस्तु पे, स्टिमुलस पे जब हम पूरा अटेंशन देते हैं तभी वो चीज़ हम परसीव कर पाते हैं, तभी वो स्टिमुलस हम परसीव कर पाते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू या कैसे भी। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण हमेशा क्या होता है, चयनात्मक होता है, यानी हम करना चाहते हैं तो हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो हमेशा संगठन में होता है, यानी हम किसी भी चीज़ को अलग अलग करके नहीं परसीव करते बल्कि एज अ होल परसीव करते हैं, पूर्ण रूप से परसीव करते हैं। जैसे कि हमने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया था, तो चिड़िया जो है वो चिड़िया आके हमारे पास बैठी, हमने कैसे परसीव किया कि वो चिड़िया है, क्योंकि उसके पंख थे, उसका चोंच था, वो छोटी सी थी, वो उड़ रही थी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को एज अ होल देख करके हम ये बताते हैं कि हाँ वो एक चिड़िया है। इसी तरीके से हम किसी भी स्टिमुलस को एज अ होल परसीव करते हैं। एक चार दीवारी है, उसमें पंखा है, उसमें दरवाजा है, उसमें एक बेड है। ठीक है, तो हम इसको एक एज अ बेडरूम और एक कमरे की तरीके से परसीव करते हैं। हम उसे अलग अलग परसीव नहीं करते कि हाँ चार दीवार है, ऐसा नहीं बोलते, बल्कि हम ये बोलते हैं कि ये एक कमरा है। ठीक है, तो ये हो गई परसेप्शन की प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम परसेप्शन की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन जहां से क्रिएट होते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, थ्योरीज की जब बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक थ्योरी है और सबसे ज़्यादा जानी पहचानी थ्योरी है गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट का सिद्धांत। ठीक है, तो गेस्टाल्ट अप्रोच या गेस्टाल्ट थ्योरी जो दिया था वो थे काफ्का, कोहलर और वर्दाइमर। ठीक है, काफ्का, कोहलर और वर्दाइमर, ये तीनों व्यक्तियों ने, तीनों मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्ट थ्योरी दी। जब भी हम कहीं एज अ होल की बात करते हैं, पूर्ण रूप से जब भी हम कहीं बात करते हैं, तो वो गेस्टाल्ट का ही उपागम है, यानी गेस्टाल्ट अप्रोच ही है। जब भी हम अंश की बात नहीं करते, पूर्ण की बात करते हैं, क्योंकि काफ्का, कोहलर और वर्दाइमर ने ये कहा कि हम जब भी किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो उसे अंश में नहीं करते, बल्कि हम उसे पूर्ण रूप से करते हैं, एज अ होल करते हैं। हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो आंशिक रूप से नहीं है, बल्कि एज अ होल है। हमारा जो भी स्ट्रेंथ है वो एज अ होल है। यानी इन्होंने, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने सभी चीज़ों को एज अ होल बताया। ठीक है, उसके बाद गेस्टाल्ट अप्रोच में जो कुछ छोटे छोटे इनके परसेप्शन के अप्रोचेज हैं, जो छोटे छोटे इसमें आते हैं, वो हम देखते हैं।